क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। हम प्रतिदिन आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल के अंतर्गत आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपकी जितनी नकारात्मक सोच है वो किस तरीके से दूर हो, उसको तिरोहित करने का हम प्रयास करते हैं, ताकि आपको राइट बिलीफ मिले, आपको सनातन सत्य मिले, कुदरत का कानून बिना मिले, अल्टीमेट ट्रुथ मिले, सार्वभौम सत्य मिले, यूनिवर्सल लॉ मिले आपको, और लॉ ऑफ द नेचर मिले। एक वास्तव के अंदर सृष्टि कौन चलाता है और मैं कौन हूँ, इन सब चीज़ों का परिचय कराने के लिए हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है और ये अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से किया जाता है। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। भाई और बहनों, हमारा प्रेक्षा ध्यान का ये क्रम चल रहा है। प्रेक्षा का अर्थ होता देखना, देखना मुख्य होता है। देखने का नाम दृष्टि है, इसीलिए कहा गया है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमारा सारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम है वो दृष्टि को बदलने का कार्यक्रम है। हम किसी परिणाम को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, परिणाम अलग होता है और उसके बाद में पुरुषार्थ अलग होता है। दृष्टि हमारा पुरुषार्थ है। इस चीज को समझने का है कि ये जो हमारा मन वचन काया रूपी जो शरीर है वो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, और ये जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जितना स्पान, जिसको हम जीवन कहते हैं, प्रतिक्षण हमारे कर्मों का उदय भाव होता है, प्रारब्ध होता है, और वह प्रारब्ध और उदय भाव ही अलग अलग खेल खिलाता है। कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, कोई गाली देता है, कोई इंसल्ट करता है, कोई मारता है, और कभी कभी व्यक्ति विजयी हो जाता है, कभी व्यक्ति हार जाता है। तो ये सारा होता है हमारे कर्मों के अंतर्गत होता है। हम ये पीछे से लेकर के आए हैं, इसमें हम स्वतंत्र, हमारे कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि हम बीज डाल चुके हैं। पूर्व जन्म ने जैसे जैसे हमने भाव किए, जैसे जैसे हमने कॉजेज डाले, वो हम डाल चुके हैं। इस जन्म में तो हमारे वो जो भाव पिछले जन्म के अंदर किए थे वो इस जन्म के अंदर द्रव्य कर्म बन करके आते हैं, और वो कर्म फल देते हैं। उससे हमको कर्म परिणाम मिलता है, और कर्म परिणाम से सुख दुख की अनुभूति होती। तो एक ये चैप्टर है पूरा। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर पर ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी जो हमारे जन्म से मृत्यु के बीच में जो चल रहा है उसको मात्र देखते रहो, उसके साथ जुड़ो मत। देखना कैसे? राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। इसके लिए ही तो प्रेक्षा ध्यान की हम बात कर रहे हैं। जो हमने एपिसोड लिया है वो भी एक राग द्वेष मुक्त होकर देखें कैसे। हम देखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में हमारा चश्मा लग जाता है। एक की हम लाइक करते हैं, एक की डिसलाइक करते हैं, एक के हम राग करते हैं, एक से द्वेष करते हैं, और एक को अच्छा कहते हैं, एक को बुरा कहते हैं, एक को अनुकूल कहते हैं, प्रतिकूल कहते हैं। ये जो चश्मा लग जाता है, इसको हटाना है, और इसके साथ में तीसरा नेत्र खोलना है, जो कि थर्ड आई कहलाता है, और वो है समता का नेत्र। मतलब दोनों को इक्वल चलो, राग द्वेष नहीं करना। राग द्वेष से ऊपर उठने का मतलब है समता भाव रखना। तो समता भाव रखना ही हमारा उद्देश्य है, और उसके लिए ये सारा एपिसोड किया जाता है, और यही हम समय समय पर दिखाते हैं। और यही हमारा कुदरत का कानून भी यही है कि दृष्टि पुरुषार्थ है, और ये जो चल रहा है ये परिणाम है। ये परिणाम तो आप पिछले जन्म में जैसा जैसा पेपर दे करके आए हो, उस पेपर के अनुरूप जो है अब आपकी मार्किंग होती है, आपको रिजल्ट मिलता है। तो रिजल्ट को परिणाम कहते हैं, और ये सारा रिजल्ट जीवन भर की फिल्म के साथ मिलता रहेगा। आपको इसका कोई लेना देना नहीं है। आप इसके साथ मत जुड़िए, क्योंकि जितना जुड़ोगे आपके फिर राग द्वेष होगा, फिर राग द्वेष से फिर नए कॉजेज बढ़ेंगे, नए कॉजेज, और वैसे भाव होंगे। जैसा भाव होगा आपका वैसा ही भव होगा। भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा। इसके साथ जुड़ो मत, और आप तो अपनी दृष्टि में रहो। आप पुरुष बन गए हो, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ क्या है? मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ,
मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ, और मैं ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, और मैं अशरीरी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, और मन वचन काया और उसकी हर गतिविधि से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने आप को शुद्ध आत्मा का अनुभव करना। आप हो, लेकिन जब अनुभव हो जाता है तो सेल्फ रियलाइजेशन होता है। और जब आत्मा का अनुभव व्यक्ति को हो जाता है, आत्मा जब टच हो जाता है, आत्मज्ञान मिल जाता है, फिर व्यक्ति को कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। जीवन के सब काम संपन्न हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, प्रश्न ये है कि हम राग द्वेष मुक्त होकर के कैसे देखें, हम भेद विज्ञान कैसे करें। मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, और ये शरीर तो करने वाला है, भोगने वाला है, मैं तो मात्र जानने वाला हूँ, देखने वाला। ये हम जो है वो भेद विज्ञान करें कैसे। उसके लिए आज हमारा विषय चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता देखना। देखना कैसे? कि राग द्वेष मुक्त होकर के। तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य रूप से 9 चैतन्य केंद्र है। चैतन्य का अर्थ होता है चेतना। जहाँ पर चेतना कंसंट्रेट होती है वो चैतन्य केंद्र, मतलब सेंटर। वो एक ऐसा सेंटर होता है वहाँ पर आत्मा का जो चित्त की शक्ति है वो सघन रहती है। तो इसीलिए, और वहाँ पर हम अगर मेडिटेशन करते हैं, उस स्थान पर लेश्या ध्यान करते हैं, तो बड़ा कारगर होता है और जीवन में एक रूपांतरण आता है, जीवन में एक परिवर्तन आता है, जीवन में शांति आती है, आनंद आती है, बीमारियाँ ठीक होती है, और समस्त समस्याओं का समाधान जो है ये चैतन्य केंद्र प्रेक्षाओं को करने से होता है। विश्व के अंदर, हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको कि हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा और लेश्या ध्यान जो है ध्यान करके उस चीज़ को नहीं जला सकते। सारी बीमारियों को हम चैतन्य केंद्र के ऊपर जो है ध्यान करके जला सकते हैं, क्योंकि चैतन्य केंद्र पर हमारा प्रभु सघन रहता है, हमारे प्रभु की हाजिरी होती है। और जहाँ प्रभु की हाजिरी है वहाँ हमारी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है लीला लहर है। मेरा प्रभु है। जब मैं हाथ हिला रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ, मैं इतनी जोर से बात कर रहा हूँ, और प्रभु ना हो तो डॉक्टर कहेगा नाउ इट इज डेड, ये डेड बॉडी है, ले जाइए ले जाइए। जो और परिवार वाले लोग आएंगे वो कहेंगे कि भाई जल्दी करो, कीड़े लग रहे हैं, इसका खून सूख गया है, पानी बन गया है, और रिलेटिव आ गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो। और उसको लगा करके, और जो है आजकल तो जो सारी इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस हो गई है, 10 मिनट में स्वाहा, उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो मोल किसका है? मोल चेतना का है। ये तो एक तो माध्यम है, ये तो भुगतान का माध्यम। ये करना पड़ेगा, चाहे आप रो के करो चाहे हंस के करो, क्योंकि आप लेके आए हो, आप बीज डाल चुके हो, ये तो उसका फल मिल रहा है। तो भाई और बहनों, उन चैतन्य केंद्रों की हम बात करते हैं। सबसे पहला चैतन्य केंद्र हमारा जहाँ चोटी होती है शास्त्र सार का, यह ज्ञान केंद्र। अगर यहाँ पर ध्यान किया जाता, हम करके बताएंगे, यहाँ पर ध्यान किया जाता है तो हमारी ज्ञान बढ़ता है, हमारी स्मृति बढ़ती है, और गहराई में जावें तो आत्मज्ञान होता है। जितने भी लोग मुक्त होते हैं वो शास्त्र सार पर ध्यान करके, शास्त्र सार के ऊपर जो है अवलंबन निरालंबन ध्यान करके, और इसीलिए सबसे ऊपर है ये स्थान। सबसे ऊपर क्यों है? कि ये मुक्ति की ओर ले जाने वाला है, ये हमें परमानेंट ब्लिस देने वाला होता है, हमें सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाने वाला होता है। तो ये हमारा हो गया चैतन्य केंद्र। अच्छा, दूसरा केंद्र यहाँ पर जो ये हमारी स्थिति है, जो ललाट के ऊपर की स्थिति है, ये कहलाता शांति केंद्र। इस पर हम चाहे चैतन्य केंद्र, ये ऐसा केंद्र का सघन है आत्मा। यहाँ पर जो है अगर हम ध्यान करते हैं और लेश्या के द्वारा कलर्ड ध्यान करते हैं या सीधा ही ध्यान करते हैं, यहाँ पे बड़ी अभूतपूर्व शांति मिलती है। भाई और बहनों, जो हम सुख की खोज करते हैं वो सुख बाहर खोजते हैं हम। भोजन में सुख है, पत्नी में सुख है, घर में सुख है, बंगले में सुख है, और जो है वो हमारे घोड़ों में सुख है, गाड़ी में सुख है। हम सुख बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन निराश हो जाते हैं क्योंकि हम गलत ढूंढ रहे हैं। वह कस्तूरी की मृग जो बात होती है कि कस्तूरी की नाभि जो अपने हिरनी होती है, उसकी नाभि के अंदर जो है कस्तूरी होती है, और उसकी सुगंध इतनी बढ़िया फूटती है कि उसकी महक के कारण जो मृग है वो नाचता रहता, कूदता रहता। ये सुगंध, इतनी बढ़िया सुगंध कहाँ से आ रही है? क्यों? उसको जानकारी नहीं है कि ये सुगंध मेरे जो है ये तेजस के अंदर जो सूंटी है, नाभि है, उसमें से आ रही है। तो उसी तरीके से हम सुख बाहर ढूंढ रहे, बाहर है ही नहीं।
किसी जड़ पदार्थ में सुख नहीं है। जड़ पदार्थ को सुख देने की कोई योग्यता नहीं है, वो तो जड़ है, उसमें कोई अनुभूति नहीं, वो सुख कैसे देगा? और सुख तो अनुभूति का विषय है, तो वो अनुभूति तो भीतर है, वो हमारी आत्मा में जो बोल रहा है, उस प्रभु में, प्रभु शरीर के एक एक रोम के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर विराजमान है। और वही प्रभु जो है उसका हम ध्यान करें, उस प्रभु से हम वार्तालाप करें, उस प्रभु के दर्शन करें, तो वह प्रभु जो है हमें सुख देता है। तो ये तीसरा जो है हमारा ये ललाट का मध्य भाग है, ये ज्योति केंद्र है। यहाँ पर जो अगर हम चंद्रमा का ध्यान करें तो हमारे सारे जितने भी कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ भस्मीभूत हो जाते हैं। लगातार ध्यान करने से क्रोध की स्वाहा होती है, मान की स्वाहा होती है, माया की स्वाहा होती है, लोभ की स्वाहा होती है। जो उपशमन करना चाहते हैं, कषाय उपशमन करना चाहते हैं, उनको जो यहाँ ज्योति केंद्र के ऊपर प्रेक्षा करनी चाहिए और जो चमकते हुए चांद के साथ में करनी चाहिए। अगला जो केंद्र है भाइयों, ये जो हमारा विशुद्धि केंद्र है, ये हमारे जितने भी बुरे थॉट्स है, यहाँ पर अगर ब्लू कलर के साथ में, जो कि मोर का जो कलर होता है, मोर की पंख का, मोर के कंठ का, वो अगर जो है आसमानी कलर के ध्यान के साथ में हम यहाँ पर विशुद्धि केंद्र, यहाँ पर आत्मा सघन है, ये आत्मा बहुत कंसंट्रेट है, ये प्रभु के विराजने की जगह है, प्रभु का केंद्र है, इसीलिए इसका नाम चैतन्य केंद्र है। यहाँ पर जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी नकारात्मक सोच सकारात्मक बदल जाती है, जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, जल जाते हैं। इसलिए जो लोग भाव शुद्धि करना चाहते हैं उनको यहाँ पर जो है ये कार्य करना चाहिए, यहाँ पर ध्यान करना चाहिए। अब अगला जो है ये हमारा जो विशुद्धि केंद्र था, और अगला वाला जो है हमारा आनंद केंद्र, ये हमारा हार्ट का ये जो बीच का हिस्सा है वो आनंद केंद्र है। तो इस आनंद केंद्र के ऊपर हरे रंग का ध्यान करें। जो हमारी प्राकृतिक पत्ती का कलर है, पेड़ का कलर, उस हरे रंग के साथ में अगर हम ध्यान करें, हमारा जहाँ पर हृदय का केंद्र है उस पर ध्यान करने से ये जो है हमारा जो है आनंद केंद्र है, हमारा आनंद फूट पड़ता है। हमको ऐसा आनंद होता है जो शायद जीवन में कभी दिया ही नहीं होगा। जो भोजन में हम सुख देखते हैं, हम घर में, बंगले में, पद में, प्रतिष्ठा में, धन में, दौलत देखते हैं, कई गुना जो है ये यहाँ पर ध्यान करने से जो है हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब थोड़ा और चलिए नीचे, तो नीचे जाएंगे तो हमारा नाभि का केंद्र, ये तेजस केंद्र है, ये हमारी प्राण शक्ति का केंद्र है। सारी प्राण शक्ति यहाँ पर रहती है, प्राण ऊर्जा यहीं रहती है, विटालिटी यहीं होती है, और यहीं से सारे शरीर का संचालन करती। मन वचन काया की जितनी प्रवृत्तियां हैं उसका संचालन जो है हमारा इस केंद्र से होता है, यानी हमारी विटालिटी से होता है। और ये जो है हमारा तेजस केंद्र जो है वो प्राण शक्ति का केंद्र होता है, ऊर्जा का केंद्र होता है। तो यहाँ पर जो है हमें ध्यान करने से जितने भी हमारे दोष हैं, जितने भी पाप है, 18 तरह के पाप बताए गए हैं, वो सारे पाप है। और जितनी तरह की भी हमारी जो निंदा है और हमारे जितने नकारात्मक भाव है, वो यहाँ पर ध्यान करने से, यहाँ पर हम ब्लू कलर का ध्यान करने से वो सब सकारात्मक हो जाते हैं। धीरे धीरे हमारी सोच है नकारात्मक से सकारात्मक बन जाती है। हर व्यक्ति के अंदर दोष ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान करने के बाद में हमें उस व्यक्ति में दोष नहीं दिखाई देंगे और वो अंगुली हमारी तरफ से हो जाएगी। देखिए, हम अंगुली यूं करते हैं, यानी हम किसी को दोषित देखते हैं तो ये पिछली जो 3 अंगुलियां, अंगूठा ये कहता है कि तुम्हारे में तुझसे 4 गुना दोष बढ़े हुए हैं, तुम ये देखने से क्या फायदा होगा, इससे तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला, तुम तो ये देखो। तो ये हमारा जो केंद्र है, ये हमारा नाभि का जो तेजस केंद्र है, ये हमें अपने भीतर के दोष देखने की प्रेरणा देते हैं, लोगों के प्रति बुरे भाव न करने की प्रेरणा देता है और लोगों के वो दुख न देने की प्रेरणा करती है। संवर का स्थान है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है और ये हमारी ऊर्जा का स्थान है। यहाँ पर ऊर्जा रहती है। सामान्य व्यक्ति इस ऊर्जा को, नीचे हम चलेंगे तो भोग में, विलास में और जो बच्चों में और मैथुन में वगैरह उसमें खर्च कर देता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष होते हैं, इसको हम आगे चलेंगे, कुंडलिनी जागरण से उसको जो ऊपर उठा देते हैं और शस्त्र सार में ला करके छोड़ देते हैं। तो हम आगे चलते हैं तो हमारा इंद्रिय का जो स्थान है वो है हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है।
तो वहाँ पर जो है ध्यान करने से ब्लू कलर का हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और वो वैसे भी वो स्थान ऐसा है कि उस स्थान का हम दुरुपयोग न करें तो हमारा मैथुन जितना वीर्य है उसको क्षय नहीं होगा। जब क्षय नहीं होगा तो हमारे शरीर पे ओज आएगा, हमारे शरीर पे जवानी आएगी और हम जो है वो एक शरीर कांतिवान बनेगा और वो सारी शक्ति ज्ञान में बदल जाएगी। जितनी भी हमने बचत की है वीर्य की, वो अल्टीमेटली जब सहस्त्रसार में इकट्ठा हो जाता है तो वह वीर्य हमारा ज्ञान में बदल जाता है और हम प्रभु की भक्ति करने लग जाते हैं। हम सेल्फ रियलाइजेशन, इंट्रोस्पेक्शन और आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और स्वानुभूति के अंदर लग जाते हैं, जो हमारा मुख्य लक्ष्य उसमें लग जाते हैं। अब सबसे पीछे भाइयों जो अंतिम 9वां केंद्र है, हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला केंद्र है, वो शक्ति केंद्र है। सारे शरीर की शक्ति वहाँ पर होती है और उसके नीचे जैसे मैंने बताया कि जो यह नाभि के केंद्र का जो भाग है वो सारी शक्ति वहाँ जा कर के एक तालाब के रूप में, एक समुद्र के रूप में इकट्ठी होती है और सामान्य व्यक्ति उस सारी शक्ति को भोग विलास, ऐश आराम, पंचेंद्रिय सुख, खाना पीना, उठना बैठना, ईट ड्रिंक एंड बीर, सारा जीवन उसी में व्यस्त करता है। जैसे पशु करते हैं, पशु को समझते नहीं है, वो तो जो है वो खाली भोग विलास करते हैं। पशुओं के लिए कहा गया कुकर शुकर करते हैं और खान पान रस भोग तुलसी वृथा न खोइए, यह तन भजने योग्य। ये भजने के लिए हमको शक्ति केंद्र पर हमारा कुंडलिनी जागरण करना चाहिए, अंतर यात्रा करनी चाहिए कि वहाँ से जो शक्ति जितनी पड़ी है उस शक्ति को हमारे गुदा को जो खींच करके, और जैसे कि हमारे थर्मामीटर के अंदर पारा ऊपर चढ़ता है तो उसी तरीके से हमारा जो ये जो रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो हमारा एक सफ़ेद रंग का धागा होता है जो कि सुषुम्ना नाड़ी कहलाता है। उसको सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से उस शक्ति को श्वास के भरने के साथ में ऊपर चढ़ाएंगे और हमको महसूस होना चाहिए कि जैसे जैसे थर्मामीटर में पारा बढ़ता है उस तरह हमारी शक्ति ऊपर जा रही है। और श्वास जब पूरा हो जाता है इसको सहस्त्रसार केंद्र पर छोड़ दीजिए और उसी रास्ते से, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से पुनः श्वास को छोड़ते हुए वापस शक्ति केंद्र पर आइए। फिर गुदा को जो है ब्लेडर जैसे हम दबाते हैं हमारा ब्लड प्रेशर नापने के लिए, तो गुदा वो ब्लेडर है, उसको दबा करके फिर शक्ति को उठाया जाता है। इस तरीके से शक्ति के अंदर जो नीचे व्यर्थ कष्ट हो रही है वो ज्ञानी पुरुष, बड़े बड़े साधक है, वो कुंडलिनी जागरण करके, अंतर यात्रा करके सारी शक्ति को यहाँ सहस्त्रसार में इकट्ठा कर देते हैं। ये ज्ञान का केंद्र है, वो हमारा आत्मज्ञान में बदल जाता है और हमें 24 घंटे आत्मा की स्मृति रहती है, दूसरी कोई चीज़ की स्मृति नहीं रहती है। हमारा भेद विज्ञान होता है, हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो हमको यही चिंतन होता है कि हम तो आत्मा हैं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ। और उसके साथ साथ में हम जितनी शरीर की क्रियाएं करते हैं तो भीतर हमारी टैप रिकॉर्डर बोलती रहती है। जैसे कि मान लो भोजन किया, स्वाहा, कोई भी जड़ की बात आई, कोई आपकी प्रशंसा करे तो स्वाहा, कोई आपको जो धन दौलत मिले तो स्वाहा, यानी जड़ की जितनी प्राप्ति होती है वो सबको स्वाहा, यानी इसको छोड़ते चलो, क्योंकि वो तो अपने आप छोड़ देगी। जब एक समय आएगा आपका आयुष्य पूरा हो जाएगा तो इस शरीर को डेड बॉडी करके जला दिया, वो अपने आप छोड़ दिया। आप तो पहले छोड़िए, आपको तो इस शरीर के अंदर आत्मा रहते रहते छोड़ करके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आत्मा का आपका एक ध्यान, एक ही ध्यान बैठ जाना चाहिए कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, ये शरीर अलग है, मैं तो अलग हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, दोनों साथ रहते और रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमारा व्यवहार पक्ष है। और निश्चय पकड़ आत्मा, मेरी आत्मा तो शुद्ध होना चाहती है, मोक्ष में जाना चाहती है और वो मोक्षगामी है और मोक्षी है, लेकिन वो बंधी हुई है। हाजिरी को उसने एविडेंस दे दी, इस हाजिरी कारण ये शरीर से बंधी हुई है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है और इसका कार्य यही है कि इसके माध्यम से शरीर चलता है। ये जड़ रूपी शरीर, इसकी प्रेजेंस ना हो तो शरीर कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो मात्र जड़ है। और दोनों के मिश्रण से हमारा चेतन और जड़ की में चेतन से एक सिस्टम बन गया, मिश्र चेतन, जिसको कि हम राग द्वेष कहते हैं, कषाय कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ कहते हैं, और जो है वो रंगा हुआ होता है और वही सारा खेल खेलता है। वो प्रतिष्ठित आत्मा करती है, वह क्या चार्ज होती है, जैसे बैटरी होती है, हमारी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है 0%, 1%, 2%, 100% चार्ज होती है। तो ये चार्जिंग पॉइंट है, ये हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है, ये हमारा कषाय है, ये हमारा क्रोध मान माया लोभ है। ये क्या है, प्रवृत्ति करके और बाहर से मन वचन काया रूपी जो है, ये तीनों योग से जो है बाहर से चतुष्पदी परमाणुओं को खींचता है
और ये चार्जिंग करता रहता है। ये चार्जिंग होते होते जो है, और ये सारा भावों के द्वारा होता है। हमारे जैसे जैसे भाव अच्छे या बुरे होते हैं वैसे वैसे ये आत्मा चार्ज होती रहती है, और यही चार्ज आत्मा जो है अगले नेक्स्ट बर्थ में जाकर जो आयुष्य मिलता है, नेक्स्ट बर्थ मिलता है, उसमें बर्थ में ये डिस्चार्ज आत्मा बन जाती है। यहाँ चार्ज है, यहाँ आत्माएं दोनों रहती है, मतलब जो है ये प्रतिष्ठित आत्मा है, यहाँ पे जो है चार्ज करती है, उसका नाम चार्ज आत्मा है। और जो पिछले जन्म से लेके आए वो डिस्चार्ज, दोनों फिनोमिना, दोनों गतिविधियां साथ चलती रहती। पिछले जन्म से जो लेकर के आए हैं वो आत्मा तो डिस्चार्ज जो है डिस्चार्ज होती रहती है, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है, और ये नए भाव जोड़ती है, चार्ज होती है, नेक्स्ट जन्म में जाकर के डिस्चार्ज होगी। तो इस तरीके से एक जन्म में चार्ज, दूसरे में डिस्चार्ज, ये चलता रहता है। तो भाई और बहनों, हमने जो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की बात करी, ये सघन केंद्र होते हैं जहाँ पर प्रभु विराजमान रहते हैं। इन केंद्रों पर आप ध्यान कीजिए, लेशिया ध्यान करेंगे। मैंने प्रयोग करके बताया था, अभी समय नहीं है कि उसको प्रयोग किया जाए। तो हम इसकी यूटिलिटी को देखते हैं, इसकी रिलीवेंस को देखते हैं कि इस एपिसोड से जो हमको क्या लाभ होगा। ये एपिसोड साधकों के लिए है, जो लोग कुछ पाना चाहते हैं उनके लिए है। तो वो चैतन्य केंद्र पर जहाँ पर हमारी आत्मा की सघनता होती है वहाँ पर ध्यान करते हैं, तो हमें जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव मिलता है, हमें भेद विज्ञान मिलता है, हमें जीव और अजीव दोनों सेपरेट मिलते हैं। ये शरीर तो अजीव है और मैं तो जीव हूँ, और दोनों को सेपरेशन, जुदापन की जागृति होती है, वो सबसे बड़ी बात है। हमारे ज्ञान लेने के बाद में हमको पूरी प्रतीति हमारे ज्ञानी पुरुष ने बिठा दी कि तू तो शुद्ध आत्मा है। 100% रात को 12 बजे भी हमको उठेगा, तुम कौन हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा मैं सोन रहा हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। व्यवहार दृष्टि से कोई नाम पूछता है तो हमको कहना चाहिए ताकि हमको पहचान सकता है, बाकी रियलिटी के अंदर तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये प्रतीति 100% मतलब जो है 24 घंटे बनी रहती है, ज्ञान लेने के बाद बनी रहनी चाहिए। ये उस ज्ञान का उपयोग है। लेकिन ज्ञानी पुरुष ने इस प्रतीति के साथ हमारे पर कितना बड़ा उपकार किया है कि इसको एक पूरा सिस्टम दे दिया। प्रतीति, लक्ष्य जागृति और तीसरा अनुभव। उन्होंने कहा तुम्हें जिंदगी पर कुछ नहीं करना है, तुम तो 24 आवर्स चिंतन करते रहो, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। ये शरीर है, ये करने वाला है, भोगने वाला, ये पीछे से लेके आया है, और मेरा कार्य यही है कि इसका जो है मन वचन काया रूपी जो इसका जो चल रहा है, भोगावली चल रही, उसको मात्र देखना और जानना, वही मेरा ज्ञाता दृष्टा भाव है। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष की जो तपस्या की थी दीक्षा लेने के बाद में, उनको मन पर ज्ञान हुआ था, तो उन्होंने 12.5 वर्ष की उस काल के अंदर मौन रहे, और वो अपने भीतर जो है वह इसी पुद्गल को देखते रहे, इसी कार्बन शरीर को देखते रहे कि भीतर क्या चल रहा है। चैतन्य के अंदर उन्होंने प्रेक्षा की, उन्होंने भेद विज्ञान किया कि ये महावीर रूपी जो शरीर है, ये पूर्व जन्म के कर्म उसके सामने आ रहे हैं, उनको भुगत रहा, उसमें संभाव रख रहा है, उसके भुगतान के साथ में जुड़ नहीं रहा है। महावीर भगवान 12.5 वर्ष की साधना में अपने जो कर्मों का जो भोग था उसके साथ कभी नहीं जुड़े, इसलिए उन्होंने प्रारंभ से ही दीक्षा लेते भेद विज्ञान कर दिया कि ये अलग है, मैं अलग हूँ, और आत्म प्रकोष्ठों में चले गए कि इस शरीर को कोई भी जो है वो कोई भी पशु है, पक्षी है, और जो है वो आपका देव है या मनुष्य है, इसको मारे पीटे करे तो मैं इसकी सार संभाल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो संभाव में रह करके और इसका जो ये पीछे से जो लेके आया है, जो उसको समाप्त करना है। और जब ये पूरा समाप्त हो जाएगा, कॉजल बॉडी हमारा कर्म शरीर पूरा समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद में सिद्ध बुद्ध हो सकता है। क्योंकि वो तो तीर्थंकर थे, तो वो अपनी माँ के गर्भ में जब जन्मे थे तो 3 ज्ञान लेके आए थे, मति, श्रुत और अवधि, और जब उन्होंने दीक्षा ली तो चौथा मन पर ज्ञान और हो गया। वो किसी के मन के विचारों का जो जड़ विचार है उनको आराम से पढ़ सकते थे। और उसके बाद में उन्होंने जब गहरी तपस्या करी और उन्होंने ज्ञाता दृष्टा भाव की तपस्या करी, उन्होंने जो है भेद विज्ञान की तपस्या करी, उन्होंने जीव अजीव को अलग करने की तपस्या करी। सिर्फ उन्होंने 12.5 वर्ष तक यही कहा, यही चिंतन किया, ये जो अलग है, ये जो चल रहा है, उस राग द्वेष के साथ वो जुड़े नहीं,
उनके जुड़ाव नहीं होने से नए कॉज नहीं पड़े और उसी जन्म के अंदर उनको केवल ज्ञान, पहले केवल दर्शन हुआ और केवल दर्शन होने के वो 13वें गुण 12वें जो है वो वीतराग अवस्था के अंदर चले गए और क्षीण मोह में चले गए और 13वें गुण स्थान के अंदर जो उन्होंने केवल ज्ञान को, पहले केवल दर्शन हुआ फिर केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद में 30 वर्ष तक लोगों को समोषण के जो उपदेश देते देते भगवान ने 72 वर्ष की उम्र के अंदर जो है निर्वाण को प्राप्त किया। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम देखते रहिए, जीवन के बहुत अच्छे अच्छे सूत्र मिलने वाले हैं। अगर आप सुखी होना चाहते हैं, अगर आप मोक्ष चाहते हैं, अगर आप मुक्ति चाहते हैं, संसार से तरना चाहते हैं, ये जो सुख दुख की जो है हमारे तराजू चल रहे हैं, उन तराजू को छोड़ करके अक्षय सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो आत्मविज्ञान जरूर देखिए। उसके अंदर आपको ऐसी खुराक मिलती, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।